हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की मैथ जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था, जिसमें आगे एक एक्सरसाइज उसकी 3.3 है एनसीईआरटी के हिसाब से। उसमें क्या है, थीटा की जनरल वैल्यू निकाली जाती है या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा भी निकालने को आता है। कुछ फॉर्मूले आप ऐसे याद रख सकते हैं जो इसमें को सॉल्व करने में क्वेश्चन काफी हेल्प करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रहा है साइन थीटा इक्वल में साइन अल्फा। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, थीटा की। तो मतलब हमें वैल्यू यहाँ पे किसकी निकालनी पड़ेगी, थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अल्फा क्या होगा, अल्फा हमें कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी। जैसे यहाँ पे हम मान लीजिए 60 डिग्री दे दे या अगर रेडियन में दे तो π/3, इस टाइप में वैल्यूज होंगी, जिसको देख के हम क्या करेंगे, थीटा की जनरल वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा को फाइंड करेंगे। थीटा इक्वल में अगर साइन साइन दोनों साइड है, मतलब साइन थीटा इक्वल में साइन अल्फा ही दे रहा है हमें, थीटा की जो वैल्यू होगी वो हम कैसे निकालेंगे। थीटा इक्वल में n पाई, n क्या होगा यहाँ पे बिलोंग करेगा z को, और z क्या होगा यहाँ पे इंटीजर होगा, -1 की होल पावर n। और अल्फा क्या होगा, अल्फा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन दी जाएगी। ऐसे ही अगर दोनों साइड कॉस कॉस आए तब हम वैल्यू कैसे निकालेंगे जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा इक्वल में 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सेम n किसको बिलोंग करेगा, z को, इंटीजर। अल्फा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी या हम निकाल लेंगे उसे रेडियन वगैरह में चेंज करके। वैसे आप फर्स्ट ईयर पे आ गए, अब जितनी भी वैल्यू आपको डिग्री में दी होगी वो हम किस में निकालेंगे, रेडियन में। थर्ड वाला क्या, अगर tan दोनों साइड दे तो हमें याद रखना है थीटा की जनरल वैल्यू निकालने के n पाई प्लस अल्फा। अल्फा लिखते हैं और अल्फा की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, क्वेश्चन से मिल जाएगी। और अल्फा की वैल्यू हमेशा रेडियन में रखेंगे। अब ये तो नॉर्मल हो गया कि साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। अब यही अगर स्क्वायर में आ जाए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, उसके दूसरी साइड में साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर अल्फा दे, क्या करेंगे, थीटा की जनरल वैल्यू से कैसे निकल लिखेंगे, n पाई प्लस माइनस अल्फा करके। अब n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर, और अल्फा की वैल्यू क्या होगी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, जिसे हम रेडियन में लिखेंगे। इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी की बुक से, इसमें साइज 3.4 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि tan x इक्वल में क्या आ रहा है, √3 आ रहा है। तो हम जानते हैं tan में √3 की वैल्यू कब आती है, tan π/3 या tan 60। tan 60 लिखे हम इसे या tan π/3, क्योंकि हमें π/3 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि रेडियन में वैल्यू सारी रखनी पड़ेगी। tan x इक्वल में tan π/3 हो जाएगा। अब दोनों साइड tan tan है, x क्या होगा मेरा, थीटा की जगह रोल निभा रहा है, π/3 क्या अल्फा की जगह पर रोल निभा रहा है। तो tan वाले में हम कौन सा फॉर्मूला रखते थे, थीटा इक्वल में n पाई प्लस अल्फा। n तो नॉर्मल रहेगा, यहाँ पे इंटीजर है, थीटा की प्लेस पर हम x रख देंगे पाई, अल्फा की प्लेस पर क्या आ रहा है π/3। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे इसमें सेकंड क्वेश्चन दे रहा है। सेकंड क्वेश्चन में दे रहा है sec x इक्वल में sec x का उल्टा अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos का उल्टा sec cos x इक्वल में क्या आ जाएगा 1/2। हम जानते हैं cos में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, cos π/3। अब दोनों साइड क्या है, cos cos जनरल वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला, थीटा इक्वल में क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा की प्लेस पर x है, 2n पाई ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस अल्फा की प्लेस पर क्या है यहाँ पे π/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें थर्ड क्वेश्चन कह रहा है cot x इक्वल में -√3। ज्यादातर वैल्यूज हमने tan में पढ़ी है तो इसे भी हम tan में चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, tan x इक्वल में माइनस का 1/√3। अभी हम लोग देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में tan की 1/√3, सिर्फ √3 वैल्यू किसमें होती है, π/3, मतलब 60 डिग्री में। 1/√3 वैल्यू किसमें होती है, 30, यानी π/6। तो tan x इक्वल में माइनस में tan π/6। अगर इसको रेडियन में चेंज करें tan 30 को तो π/6 हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे tan x। अब यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, इसको हम इस तरह से इस फॉर्म में लिखे, ये सॉल्व करने पर माइनस tan π/x आ जाए। इसको हम ऐसे लिखेंगे tan पाई माइनस π/x। tan 180 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 0, 90, 180, 270 और ये 360 होता है। यहाँ पे क्या होता है, ASTC वाला रूल लगाएंगे। तो 180 माइनस कर रहे हैं तो साइन वाले में आएंगे, और 180 पे एंगल चेंज नहीं होता है तो tan ही रहेगा। और साइड में साइन और कॉसेक प्लस का होता है तो tan किसका हो जाएगा, माइनस, मतलब माइनस tan π/6 है। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, जब इसका एलसीएम यहाँ से ले तो tan ये क्या आ जाएगा 5π/6। tan x इक्वल में क्या हो जाएगा, tan 5π/6। यहाँ से अगर जनरल वैल्यू निकाले तो x इक्वल में क्या आ जाएगा, tan वाला फॉर्म में लगाएंगे n पाई प्लस 5π/6। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन इसमें दे रहा है जो आप सॉल्व करेंगे। इस फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रहा है, इस फोर्थ क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है cos x इक्वल में -2। अब इसकी जो जनरल वैल्यू होगी आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।